डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ इडियम्स को जानेंगे और उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। उनसे सेंटेंसेस बनाने सीखेंगे। सबसे पहले ये बता दूं, सबसे पहले आप जान लें कि इडियम्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं इडियम। तो कुछ वर्ड्स के ग्रुप अच्छी तरह समझ लें। कुछ वर्ड्स के ग्रुप जिनका मीनिंग उस ग्रुप में आए हुए वर्ड के मीनिंग से हटकर होता है, अलग होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इडियम कहते हैं। और जिसका ना तो सब्जेक्ट होता है और ना तो ऑब्जेक्ट होता है। एक बार फिर से आप सुन लें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has different meaning other than the meaning of the words came in that group। शब्दों का वो समूह जिसका मीनिंग उस समूह में आए हुए, उस ग्रुप में आए हुए वर्ड के मीनिंग से अलग होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे शब्दों के समूह को इडियम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इडियम्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ताकि हम उसे रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम है आपका एट स्टिक। एट स्टिक जिसका मीनिंग होता है खतरे में। एट स्टिक, खतरे में। जैसे आपको कहना है कि मरीज की हालत खतरे में है, मरीज की हालत खतरे में है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे The condition of the patient is at stake। The condition of the patient is at stake। मरीज की हालत खतरे में है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ खतरे में हैं। We are at stake here। We are at stake here। हम लोग यहाँ खतरे में हैं। नेक्स्ट है आपका in vain जिसका मीनिंग होता है बेकार। बेकार, यूजलेस। अगर आपको कहना है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि आपकी ये कोशिश बेकार चली गई, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे योर दिस एफर्ट वेंट इन वेन। आपकी ये कोशिश बेकार चली गई। इसी तरह से नेक्स्ट है इन अ नटशेल। इसका मीनिंग होता है संक्षेप में, शॉर्ट में। अगर आपको कहना है कि पूरी कहानी मुझे शॉर्ट में बताओ, संक्षेप में बताओ, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे Tell me the whole story in a nutshell। Tell me the whole story in a nutshell। पूरी कहानी मुझे संक्षेप में बताओ। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि इसे संक्षेप में लिखो, तो write it in a nutshell। Write it in a nutshell। इसे संक्षेप में लिखो, शॉर्ट में लिखो। नेक्स्ट है at large। at large का मीनिंग होता है स्वतंत्र, फरार। जैसे अगर आपको कहना है कि मुख्य अपराधी अब तक फरार है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द मेन कल्प्रिट इज स्टिल एट लार्ज। द मेन कल्प्रिट इज स्टिल एट लार्ज। मुख्य अपराधी अब तक फरार है। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन जिसका मीनिंग होता है कभी कभी, कभी कभी। अगर आपको कहना है कि वह कभी कभी यहां आता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कम्स हियर ऑफ एंड ऑन। ही कम्स हियर ऑफ एंड ऑन। वह कभी कभी यहां आता है। अगर आपको कहना है मैं कभी कभी उसे कॉल करता हूं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ एंड ऑन का यूज करते हुए आई कॉल हिम ऑफ एंड ऑन। I call him off and on। इसी तरह से नेक्स्ट है on and on जिसका मीनिंग होता है निरंतर, बराबर। जैसे आपको कहना है
कि निरंतर कोशिश करते रहो, निरंतर कोशिश करते रहो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई ऑन एंड ऑन, ट्राई ऑन एंड ऑन, निरंतर कोशिश करते रहो। इसी तरह अगर आपको कहना है मैंने उसे निरंतर याद दिलाया, अरे मान लिया कोई बात है, उस बात को किसी को आपने निरंतर बराबर याद दिलाया, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रिमाइंडेड हिम ऑन एंड ऑन, आई रिमाइंडेड हिम ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट है टॉक बिग। टॉक बिग का मीनिंग होता है डींग मारना, लंबी लंबी बातें करना, डींग मारना, लंबी लंबी बातें करना। तो अगर आपको कहना है कि वो हमेशा लंबी लंबी बातें करता है या वो हमेशा डींग मारता है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज टॉक्स बिग, ही ऑलवेज टॉक्स बिग, वो हमेशा डींग मारता है, लंबी लंबी बातें करता है। अगर आपको किसी को मना करना है कि डींग मत मारो, लंबी लंबी बातें मत करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक बिग, डोंट टॉक बिग, लंबी लंबी बातें मत करो। नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मीनिंग होता है साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी। अगर आपको किसी को कहना है कि उसे साधारण आदमी मत समझो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक हिम एज ए स्मॉल फ्राई, डोंट टेक हिम एज ए स्मॉल फ्राई। अगर आपको कहना है हम लोग साधारण आदमी नहीं हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट ए स्मॉल फ्राई, वी आर नॉट ए स्मॉल फ्राई, हम लोग साधारण आदमी नहीं हैं। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज। मोटा मोटी तौर से, जैसे अगर आपको कहना है मोटा मोटी तौर से हमारा बिजनेस सही चल रहा है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आवर बिजनेस इज गोइंग या इज रनिंग गुडली बाय एंड लार्ज, या फिर ऐसा बोलेंगे बाय एंड लार्ज आवर बिजनेस इज रनिंग गुडली। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त, जैसे तैसे, बिखरा हुआ। अगर आपको कहना है कि मेरी सारी किताबें मेरे कमरे में अस्त व्यस्त पड़ी हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑल ऑफ माई बुक्स, ऑल ऑफ माई बुक्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन माई रूम, ऑल ऑफ माई बुक्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन माई रूम। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि तुम्हारे सारे कपड़े यहाँ अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो योर ऑल क्लॉथ्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स हियर। नेक्स्ट है ऑल टोल्ड। ऑल टोल्ड का मीनिंग होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। अगर आपको कहना है हम लोग कुल मिलाकर 20 आदमी हैं, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर 20 ऑल टोल्ड, वी आर 20 ऑल टोल्ड, हम लोग कुल मिलाकर 20 आदमी हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर इस स्कूल में 500 छात्र हैं, तो ऑल टोल्ड देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, ऑल टोल्ड देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। नेक्स्ट है एट हैंड। एट हैंड का मीनिंग होता है करीब, नज़दीक, पास। अगर आपको कहना है कि हमारा एग्जामिनेशन करीब है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। अगर आपको कहना है उसकी शादी करीब है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हिज मैरिज इज एट हैंड, हिज मैरिज इज एट हैंड। नेक्स्ट इडियम है आपका बिग गन। इसका मीनिंग होता है बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति, असरदार आदमी, रसूखदार आदमी, इसे बोलते हैं बिग गन। अगर आपको कहना है कि मुन्ना सिंह इस इलाके का एक
बड़ा या प्रभावशाली आदमी है। तो आप इसे बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं मुन्ना सिंह इज बिग गन। मुन्ना सिंह इज बिग गन इन दिस एरिया। इसी तरह से नेक्स्ट इडियम है आपका इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मीनिंग होता है लिखित। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि कमिटमेंट लिखित रूप में करो, मान लिया कोई आपसे कमिटमेंट करना चाह रहा है, वादा करना चाह रहा है और ज़बानी करना चाह रहा है, तो आप उसे कहना चाह रहे हैं कि कमिटमेंट लिखित रूप में करो, तो आप इन ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं डू कमिटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। डू कमिटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग हुआ लिखित। नेक्स्ट इडियम है एट नो टाइम। एट नो टाइम मतलब कभी नहीं। नेवर की जगह पर आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं एट नो टाइम का। जैसे अगर आपको कहना है कि वो मेरा दोस्त कभी नहीं रहा, तो ही वॉज एट नो टाइम माई फ्रेंड। ही वॉज एट नो टाइम माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त कभी नहीं रहा। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं वहां कभी नहीं गया, तो आई वेंट देयर एट नो टाइम। आई वेंट देयर एट नो टाइम। तो इस तरह से आप भी क्या करें, इन सारे इडियम से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें और कम से कम 1 या 2 सेंटेंस आप बनाकर मेरे कमेंट में डालें ताकि मैं समझूं कि आपको ये सारे इडियम्स आ गए हैं, आप सीख चुके हैं और आसानी से आप इसका इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश सेंटेंस में करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए। Thank you very much.